आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के मैथ से बिल्कुल एक नया चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लस बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा चैप्टर है हमारा फैक्टराइजेशन। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। हालांकि बुक आपके पास कोई भी है, एक बार आप इसको समझ जाएंगे ना तो आपके पास जो भी बुक है सभी से सवाल आपका बन जाएगा। लेकिन पहले शर्त क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है आपका फैक्टराइजेशन। चैप्टर थोड़ा सा आसान भी है और छोटा भी है, तो जल्दी हमारा ये खत्म भी हो जाएगा। तो लेकिन है बड़ा मजेदार, इसमें ना आपको थोड़ा सा मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि इससे पहले आप अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ चुके। जैसे आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी चैप्टर आपने पढ़ा है ना, वो वाला यदि आप पढ़ लिए हैं तो ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है। क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब यदि आप समझ गए, इसका मतलब है कि चैप्टर को आप समझ गए। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या आपका फैक्टराइजेशन, तो पहले आप फैक्टराइजेशन मतलब को समझिए क्या लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आपको ये अपने आप में आप कॉन्फिडेंट ये हो जाएंगे कि हाँ चैप्टर धीरे धीरे समझ में आ रहा है। चलिए पहले समझिए ध्यान से क्या है फैक्टराइजेशन को लेकर ना। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस व्हिच प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये लग रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, अच्छी बात है। मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट लिखा गया है समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब आपको ये समझ में आने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू अब समझाएंगे। एक बार आप एग्जाम्पल को समझ जाइए, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आप डायरेक्ट एग्जाम्पल पे ले आइए। पहले एग्जाम्पल पे आता है, हमने लिखा यहाँ पे 30। और याद कीजिए बचपन वाले क्लास में यानी कि 6 में भी हमने ये काम किया है, 7 में भी हमने ये काम किया है और 8 में भी आप हल्का फुल्का इसके बारे में काम कर चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना याद कीजिए, यानी कि इस 30 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। कैसे करते थे याद कीजिए जरा, आपको कुछ याद आ जाएगा। ऐसे करते थे हम लोग, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 15, फिर 3 से कितना 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। हमारा यही तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन तो समझ में आ रहा है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं। फैक्टराइजेशन के पहले ना एक वर्ड और लगा हुआ है प्राइम। प्राइम का मतलब हो गया कि इसमें जितने भी नंबर है ये सब कौन से नंबर है आपके प्राइम नंबर होंगे, जिसका फैक्टर 2 ही होता है, वो नंबर खुद और वो 1। ठीक है, तो 30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 1 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता है, तो आप 1 को छोड़ दो। चलो अब यहाँ पे ना हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप ये समझिए। आपके पास 30 था, 30 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपके पास आया 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि इन तीनों का आप दोबारा मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा घूम फिर के 30 आ जाएगा। क्योंकि देखो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30 आ गया 30। अब यहाँ पे हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, आप ये समझो, देखो बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। कहा गया है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशन व्हिच प्रोडक्ट इज द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे ना आपको पूरा स्टेटमेंट ध्यान में नहीं रखना है, आपको यहां से ध्यान में रखना है। देखो फाइंडिंग से लेकर यहां तक, ठीक है। हमने यहाँ पे एक नंबर कौन सा लिया 30 लिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशन, यानी कि इस 30 का आप पहले क्या करो फैक्टर निकालो। फैक्टर का मतलब होता है वैसा नंबर जिसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली कट जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 30 का फैक्टर नहीं कह सकते, यहाँ पे ना प्राइम फैक्टराइजेशन बोलो, प्राइम फैक्टर बोलो, ये आपके लिए सही वर्ड रहेगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, चलो समझो दोबारा ध्यान से। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 30, हमारे पास 30 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया यानी किस तरीके से, तो हमारे पास 3 नंबर आया। तो ये 2 से ज्यादा नंबर है कि नहीं, 1 है 2 है 3 है, यानी कि 2 भी होता तो चलता और 2 से ज्यादा है तो चलेगा ही। तो यहाँ पे हमें करना क्या है फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशंस, ये सबका सब हमारा एक्सप्रेशन है। 2 भी एक्सप्रेशन कहलाएगा, 3 भी एक्सप्रेशन कहलाएगा और 5 भी हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो हमको यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन यानी कि नंबर फाइंड करने हैं व्हिच प्रोडक्ट इज द गिवन नंबर, और प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई,
जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन एक्सप्रेशन जो है यानी कि जो गिवन दिया हुआ नंबर है वो हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप दोबारा समझो इस चीज को। हमारे पास एग्जांपल कितना था 30, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमारे पास क्या क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ये 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन है कि नहीं, बिल्कुल है। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जो दिया हुआ नंबर है 30 क्या वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। बस खत्म हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, यही है हमारा फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में क्या समझा आपने, फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि आपके पास जो नंबर दिया गया है उसका पहले आप प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस तरीके से आपने इसको पहले निकालो। अब जब आप इसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिया हुआ नंबर आपके पास मिल जाएगा। और यही प्रोसेस हमारा कहलाता है फैक्टराइजेशन, बस। और इसके अलावा फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है। समझ में आया? चलो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमारे पास एक और नंबर है 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जरा कितना आएगा देखिए, पहले आप 2 से करोगे 30 आएगा, फिर 2 से करोगे 15, फिर 3 से करोगे 5 और फिर 5 से करोगे 1 आ जाएगा। तो क्या हम 60 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन है, यानी एक्सप्रेशन मतलब नंबर हमारा 2 से ज्यादा है। अब इसी को यदि हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें यानी कि प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दें, तो घूम फिर के हमारे पास दोबारा वही 60 आ जाएगा। और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है फैक्टराइजेशन। और इसके अलावा फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, ये खुद आ जाएगा घूम फिर के हमारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 60। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक यूनिक नंबर लेते हैं, 12x² y²। इसका आप कैसे लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, कैसे लिखोगे इसको जरा बताओ तो। लिख सकते हैं, पहले आप किसका करो 12 का करो, पहले 12 का कर लो। इधर 12 का करेंगे 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। तो पहले आप 12 के लिए लिख लो, क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब x² यानी कि x कितने बार है यहाँ पे 2 बार है, तो क्या करेंगे इंटू x 2 बार लिख देंगे। और y भी हमारे पास स्क्वायर है यानी कि y कितने बार है 2 बार है, तो यहां भी y को आप 2 बार लिख दो, बस हो गया। ये सब क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, सिंपल। अब आप इन्हीं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो घूम फिर के आपके पास ये वाला आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए एक और नंबर बताते हैं आपको, 10x प्लस 15। 10x प्लस 15। अब यहाँ पे ना घबराना मत, पहली बात कि सर प्लस आ गया क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है ना तो बीच में प्लस दे देंगे। पहले तो आप किसका का निकालो, पहले आप निकालो 10 का। तो 10 का क्या आता है, 10 का करोगे तो 2 से करोगे 5 और 5 से कर दोगे एक बार में। तो 10 का क्या आया पहले बताओ 2 इंटू 5 और क्या लगा हुआ है x यानी कि इंटू एक्स, फिर भी जब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। 15 का क्या होता है 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 आप करके भी देख सकते हैं। 15 का 3 से करोगे पहली बार में 5 और फिर 5 से 1। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं क्या? नहीं, ये तो हम लोग अपने 7 में भी किए हैं इस चीज को, 6 में भी किए हैं इस चीज को हम लोग, है कि नहीं? चलिए तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया किसका 10x प्लस 15 का। और यही जो हम लोग काम कर रहे हैं ना इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन, और इसमें कुछ नहीं है। चलिए अब आप हमको एक लाइन में बताइए, क्या आपको फैक्टराइजेशन जो आपके चैप्टर का नाम है, जो आपका हेडिंग ही है, क्या वो चीज समझ में आया? तो कोई भी पूछे कि बताओ फैक्टराइजेशन क्या है तो आप क्या बताएंगे, कोई एक नंबर है जिसका आप क्या निकालो पहले प्राइम फैक्टर निकालो, और जब उस प्राइम फैक्टर को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वही नंबर हमको मिल जाएगा जो दिया हुआ था। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे फैक्टराइजेशन। एग्जांपल हमारे पास 4 गो है, इसका प्राइम फैक्टर ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में ये मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई इसके मिल जाएगा। और यही तो हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या अब आपको स्टेटमेंट समझ में आया? अब स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। क्या स्टेटमेंट था? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशन, यानी कि आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर को पता करो हुज प्रोडक्ट इज द गिवन नंबर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए
गिवन एक्सप्रेशन आ जाए, यानी कि जो गिवन दिया हुआ नंबर था हमारा वो आ जाए। तो इसमें दिया हुआ क्या था आपके पास 30, तो 30 का आपने कौन कौन सा नंबर पता किया 2 × 3 × 5, लेकिन यहाँ पे हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, यही इसमें शर्त है। इसमें 3 है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, मतलब सही है हमारा। अच्छा, अब आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। क्या आपने यहाँ पे एक चीज गौर किया कुछ, हालांकि आपने गौर नहीं किया लेकिन वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बताएं। देखिए यहां पे ना आप क्या देख पा रहे हैं, आपके पास ये नंबर था, इसका आपने प्राइम फैक्टर क्या क्या निकाला, ये निकाला, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा आपके पास घूम फिर के वही नंबर आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करोगे घूम फिर के यही नंबर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे घूम फिर के यही नंबर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे घूम फिर के हमारा यह नंबर आ जाएगा। इट मीन्स क्या इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जब ये नंबर मिल जा रहा है तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि फैक्टराइजेशन जो है ना मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमारे पास 30 दिया गया है, 30 का प्राइम फैक्टर ये है, यदि हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिवर्स हमको क्या मिल जाएगा, वही नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार के सिचुएशन में ना हम लोगों को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टराइजेशन is the reverse process of multiplication। इसका मतलब क्या समझा आपने, इसका मतलब ये हो गया कि आप सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, घूम फिर के आपको वही नंबर मिल जाएगा। तो इसको हम एक स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सा है कि 30 आपके पास था, आपके पास ये नंबर आया, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे दोबारा क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो इसी को सजा के एक स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बस सिंपल। अब कोई दिक्कत है यहां तक में तो बताइए, क्या अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में ना फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने का आपके पास 3 मेथड दिया गया है, ठीक है। चलो तो यहां पे थोड़ा सा हम लोग लिख भी लेते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फैक्टराइजेशन। यानी कि फैक्टराइजेशन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और इन सारे प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड है। वो कौन कौन सा 3 मेथड है इसके बारे में जान लीजिए आप थोड़ा। और इन तीनों मेथड के ऊपर हम लोग सवाल बनाएंगे, लेकिन एक एक करके, ठीक है। तो पहला मेथड है आपका मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये क्या है बताएंगे, टोटल बताएंगे। पहले आप लिख देते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, उसके बाद है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर हो गया, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग, और तीसरा है मेथड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज। अब यहां पे ना आइडेंटिटीज जैसे हमने कहा, आपके मन में तुरंत आ गया होगा ना ख्याल, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², ये सब आ गया होगा ख्याल, वही हमारा आइडेंटिटीज है। यानी कि इसमें हम लोग आइडेंटिटीज को लगाकर भी फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड है, और तीनों मेथड को हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला मेथड हमारा मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग और मेथड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज। और लास्ट में ना, हालांकि हमारा मेथड नहीं है लेकिन लास्ट में आपको एक्सप्रेशन को डिवाइड करना भी है, डिवीजन ऑफ एक्सप्रेशंस, वो भी आपको मिलेगा,
डिवीजन ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारा एक अलग टॉपिक है, याद रखिएगा ये मेथड नहीं है, इसमें हम लोग एक्सप्रेशंस को यानी कि कुछ बड़े लंबे तगड़े नंबर को हम लोग क्या करते हैं डिवीजन करना सीखेंगे, वो थोड़ा सा यूनिक तरीका होता है, वो हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत इसमें। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन में जो पढ़ने के लिए है वो 4 चीज है, पहला ये मेथड, दूसरा ये मेथड, तीसरा ये मेथड, और चौथा हमारा ये डिवीजन। डिवीजन लास्ट में आएगा तो उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहला हमारा क्या है, सबसे पहला मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। तो आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अगले वाले क्लास में मेथड ऑफ रीग्रुपिंग, उसके बाद फिर मेथड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटी, और उसके बाद लास्ट में फिर डिवीजन करके बेस चैप्टर हमारा खत्म, ठीक है। चलिए तो आज का टॉपिक हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम होगा आपका मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। शुरू किया जाए। यहां तक में कोई डाउट है किसी को? आयुष समझ में आया? संचित? चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को 4 चीज ही पढ़ना है बस, उसके बाद ये पे आपका चैप्टर खत्म। 1 2 3 4, जिसमें से आज हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला वाला, ठीक है। और पहले वाले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वहां पे बहुत सारा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं एक एक करके, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन लेते हैं 5x + 20, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए पता करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, ये जो हम बताने जा रहे हैं ना अभी, आप इसको रफ में कीजिएगा, फाइनल आंसर कहां लिखना है, यहां पे लिखना है, बस पहले आपको रफ करना पड़ेगा। बताइए सबसे पहले 5x का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, बताइए। 5x का 5 × x होगा, 20 का क्या होगा, कर लेते हैं अंदाजा तीर मत लगाना नहीं तो गलत हो जाएगा, कर लो, बगल में रफ है कर लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि छोटा छोटा गलती आपका बहुत बड़ा गलती कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, चलेगा, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। गलती शुरुआत में हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमको मालूम है तो जानबूझ के गलती क्यों करें, तो आप कर लो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो तो आप इसको 2 से करोगे कितना आएगा 10, फिर 2 से 5 और फिर 5 से 1। इट मीन्स हम यहाँ पे 20 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, यही लिख सकते हैं ना। तो अब यहां पे जरा देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, कॉमन मतलब एक जैसा क्या दिख रहा है आपको, 5, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, और कुछ कॉमन है क्या दोनों में, कुछ कॉमन नहीं है। इट मीन्स हम यहां पे कह सकते हैं कि 5x + 20 में कॉमन क्या इन दोनों में, केवल 5 है। तो 5 को आप बाहर लिखो और अब आप एक ब्रैकेट दो, ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं अभी बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब 5x में से आपने 5 को तो बाहर निकाल दिया, आपके पास बचा केवल क्या, x, तो इसके जगह पे हम x लिख देंगे प्लस 20 में से आपने 5 को बाहर निकाला तो क्या बचा आपके पास, 2 × 2 बचा, यानी कि कितना 4। यही आपका आंसर है, यही आंसर है, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। कॉमन फैक्टर देखो क्या लिखा हुआ है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, मतलब कि आपको इसमें ना कॉमन को बाहर निकालना पड़ता है। तो इसमें 5x + 20 में कॉमन हमको क्या नजर आया 5, कैसे पता करेंगे, रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। रफ में करके यहां पे आप डायरेक्ट आंसर लिख दो, बात खत्म। हमने कैसे किया, 5x का मतलब है 5 × x हो गया, 20 का हमको नहीं पता था, हमने यहाँ पे कर लिया, हालांकि हमको पता था, लेकिन आपको यदि पता नहीं है तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, रफ में करिएगा इस को, पीछे कॉपी के पीछे, नहीं तो बगल में रफ। अब ये हम 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं हम लोग इसको, तो दोनों में कॉमन क्या है 5, तो अब 5 को हमने कॉमन है तो 5 को हमने बाहर निकाला, और 5 को बाहर हमने निकाल दिया तो बचा हमारे पास केवल x। अब इसमें से भी आपने 5 को बाहर निकाला तो क्या बचा आपके पास, 2 × 2 बचा, यानी कि 4, हमने यहाँ पे 4 लिखा। अब सवाल है कि सर आपने ये ब्रैकेट क्यों दिया, ब्रैकेट हमने इसलिए दिया था क्योंकि अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या घूम फिर के आपके पास यही आएगा ऊपर वाला, मल्टीप्लाई करो तो जरा, 5 × x 5x, 5 × 4 20 आ गया, 5x + 20। इट मीन्स जो हमारा
रिवर्स करके वही आ जाए, वही तो हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है ना। तो क्या यहाँ भी फैक्टराइजेशन लागू हो रहा है? बिल्कुल लागू हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में आइए। 2 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन है 2n² प्लस 3n। हमारे पास ये सवाल दिया गया है, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप यहाँ पे रफ बगल में कर लिया कीजिएगा। 2n² को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 इंटू n इंटू n, हाँ या ना? 2n², ये स्क्वायर केवल n पे है, याद रखिएगा इस बात को। तो 2 और n² कितने बार है? तो n इंटू n। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 3n है, तो 3n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू n। बताइए दोनों में कॉमन क्या है? n। यहां भी n और यहां भी n, तो n कॉमन है दोनों में, तो बाहर क्या निकालेंगे? n बाहर निकालेंगे। तो n को आप बाहर निकाल लो, फिर ब्रैकेट दो। अब देखो यहां पे 2 इंटू n था, आपने n को बाहर निकाला तो क्या बचा आपके पास? 2 इंटू n बचा, इट मीन्स 2n बचा। 2n प्लस इस 3n में से आपने n को बाहर निकाला तो केवल क्या बचा आपके पास? 3 प्लस 3, यही आपका आंसर है। बस सिंपल। तो पहले यदि आपको समझ में नहीं आए कि कॉमन क्या निकलेगा, तो इस तरीके से आप बगल में रफ जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दो, आपका आंसर सही आएगा। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग, समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड नंबर में आइए, थर्ड नंबर लेते हैं। क्या है जरा देखिए तो, 3x² y माइनस 6x y²। नहीं समझ में आ रहा है कि सर कॉमन क्या बाहर निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बगल में रफ कर लो। रफ करते हैं। इसका पहले बताइए क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन इसका? 3x² y का क्या होगा? बिल्कुल सही, हाँ या ना? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, क्योंकि x² हमारे पास है। इसका क्या हो जाएगा? 6xy² का 6 का पहले क्या होगा बताओ? 2 इंटू 3, तो पहले आप यहां पे लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स है एक ही बार, तो एक बार लिखाएगा। y² यानी कि y कितने बार लिखाएगा? 2 बार लिखाएगा। तो अब बताओ इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले तो 3 कॉमन है, इसमें भी, इसमें भी, x इसमें भी, x इसमें भी, y इसमें भी, y इसमें भी। कोई दिक्कत? अब बताइए तो फिर हम बाहर क्या निकालेंगे कॉमन? इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी y, इसमें भी y, तो बाहर क्या निकलेगा? 3xy हमारा बाहर निकलेगा, 3xy हमारा बाहर निकलेगा। अब इस पूरे में से आपने इसको बाहर निकाला, इसको भी निकाला, इसको भी निकाला, बचा केवल क्या? x, तो केवल यहाँ पे x लिखा जाएगा, फिर माइनस का साइन है, माइनस देंगे। इस पूरे में से आपने इसको निकाला बाहर, इसको निकाला और इसको निकाला, बचा 2 और y, तो क्या बचा? केवल 2y। ये आपका आंसर है, बस हो गया। आसान है या हार्ड है? आसान है। थोड़ा सा आप इसको ना लॉजिक लगा के बनाइएगा तो बिल्कुल आराम से आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ना हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, होमवर्क दे देते हैं थोड़ा सा आपको, और उसके बाद फिर आप कुछ और सवाल बना के दिखाएंगे, ठीक है। होमवर्क है आपके पास ये वाला, देखो सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, और सवाल नंबर 5 भी आपके लिए होमवर्क है, और सवाल नंबर 7 भी आपके लिए होमवर्क है। क्यों होमवर्क में है? क्योंकि इसमें भी 2 टर्म है, एक और एक, 2, इसमें भी एक और एक, 2, इसमें भी एक और एक, 2। क्या लिखा हुआ मालूम चल रहा है ना? चलो हो सकता है कि रेड मार्कर से लिखा हुआ है तो दिखाई ना दे, लेकिन चलो हम यहाँ पे एक बार साफ से लिख देते हैं आपके लिए, यही आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क में कौन कौन सा है देख लीजिए। HW, इसको आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बन जाए तो सही है, नहीं तो फिर यहाँ पे आके एक बार पूछेगा। होमवर्क है आपके लिए पहला वाला 6AB माइनस 9BC, ये आपका पहला हो गया। दूसरा होमवर्क है आपके लिए 18AQ माइनस 27A²B। तीसरा आपके लिए होमवर्क है 12A²B प्लस 15AB²। ये तीनों आपके लिए होमवर्क है, और ये तीनों बनाना बहुत आसान है क्योंकि इसी तरीके से हमारा बनेगा। बस दिक्कत क्या है, यहाँ पे XY था, यहाँ पे AB आपको मिलेगा, क्या इससे घबराना है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए अब हम थोड़ा सा और कुछ अलग बताते हैं, चौथा नंबर पे आ जाइए। हम यहाँ पे छोड़े हुए कौन सा?
ये वाला 6 नंबर, इसमें 3 टर्म है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसको बनाते हैं, कितना है बताइए, 12a² b, हाँ 12a² b माइनस 9ab² प्लस 6ab, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले तो आप 12a² b का प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए क्या होगा। 12a² b का क्या होगा, पहले तो 12 का बताइए क्या होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, छोटा नंबर है तो आराम से आप बता सकते हैं माइंड में कैलकुलेट करके, लेकिन यदि डाउट फिर भी लगा हुआ रहे तो आप बगल में कर लीजिएगा, ठीक है ना, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें शर्माना नहीं है कि सर इतना छोटा सा नंबर हम कैलकुलेट कर लिए तो क्या कॉपी बनाने जाएंगे, बना लीजिए, इससे दिक्कत नहीं है, हिचकना नहीं है इसमें। तो 12 का आप कर लो, 2 से करोगे 6, फिर 2 से करोगे 3, और फिर 3 से करोगे 1। इट मीन्स 12 को हम 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a² मीन्स a कितने बार लिखेंगे, 2 बार, तो a इंटू b एक ही बार है तो b एक बार। आगे बढ़ते हैं, अब 9ab² के लिए आप क्या लिखोगे, 9ab², 9 के लिए आप क्या लिखोगे बताओ, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू a हमारा एक ही बार है तो इंटू a, और b हमारा 2 बार, इट मीन्स b इंटू b, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, 6ab के लिए आप क्या लिखेंगे, 6 का क्या होगा, 2 इंटू 3 करके भी आप देख लीजिएगा, 2 इंटू 3 इंटू a हमारे पास एक बार है और b भी हमारे पास एक ही बार है। अब आपने इतना रफ बगल में कर तो लिया, अब इसको ना थोड़ा सा देखते हैं कि कॉमन क्या क्या हमारा नजर आता है। देखिए कॉमन क्या है, कॉमन देखो पहले, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी, इसमें है, तो क्या 2 हमारा कॉमन होगा, नहीं, तीनों में होना चाहिए ना, जो होना चाहिए तीनों में, नहीं तो नहीं। इसमें हमारे पास 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 हमारा एक कॉमन हो गया। उसके बाद जरा देखो ध्यान से, a इसमें भी है, a इसमें भी है और a हमारा इसमें भी है, b इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और कुछ कॉमन है क्या आपके नजर में, कुछ कॉमन अब नहीं है, तो इसमें 3 3 3, a b b b, तो बोलिए अब कॉमन बाहर हमारा क्या निकलेगा, 3ab कॉमन बाहर निकल गया। अब ऊपर वाला पहले देखो, इस पूरे में से आपके पास बचा क्या, 2 इंटू 2 कितना 4, और a बचा तो केवल कितना 4a, तो यहां पे हम लिखेंगे 4a, फिर माइनस था माइनस दे देंगे। इसमें देख लो 3 और b बचा तो कितना 3b, फिर प्लस है प्लस दे देंगे। इसमें से आपने ये निकाला ये निकाला ये निकाला, केवल क्या बचा 2 बचा, तो क्या लिख देंगे केवल 2, और यही आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब हो गया कि आप इसको पूरा दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लोगे करके आपके पास ऊपर वाला आ जाएगा। अब कोई दिक्कत होगा इसमें, बात समझ में आई है। चलिए एक क्वेश्चन हमारा और बच रहा है, उसको भी हम यहाँ पे करके बता देते हैं। अच्छा यहाँ पे सवाल ये है कि सर क्या रफ में बार बार करके देखना पड़ेगा कि क्या कॉमन निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, नहीं, ये ना आप थोड़ा सा सवाल को बनाओगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपको खुद, यानी कि बार बार आपको पीछे रफ करके नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन ये शुरुआत में आप पहली बार बना रहे हैं तो रफ करके बनाइएगा ताकि गलती होने का संभावना कम रहे, और एक बार जब हैबिट बन जाएगा ना तब तो फिर ये आराम से धरल्ले बनाते जाओ, आपका दिक्कत इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए चौथा नंबर हो गया, 5वां नंबर हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 5वां नंबर है हमारा, ये वाला ले लेते हैं क्योंकि ये तो और ये हम होमवर्क दे चुके हैं, ये वाला ले लो, 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x का पावर 4। देखो इस प्रकार के सवाल में ना पहले आप इसको पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करो, आसान से बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ना पावर को पटाएंगे, जैसे छोटा वाला पहले दे दिया, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, लेकिन अच्छा क्या रहेगा, सबसे बड़ा वाला पावर पहले लिख दो। तो क्या लिखा गया सबसे बड़ा वाला पहला हमारा 14x का पावर 4, फिर ये वाला माइनस 18x³, और इसका साइन कैसा है प्लस का, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस दिया, प्लस 10x²। अभी थोड़ा सा देखने में ठीक भी लग रहा है। तो इस प्रकार का सवाल जब भी मिल जाए ना आपसे कि बड़ा वाला पावर लास्ट में दिया है उसको पहले ला लो, इससे आपका सवाल थोड़ा सा आसान तरीके से बन जाता है। चलिए अब आपको ऊपर वाला नहीं देखना है, आपको नीचे वाला देखना है। तो
तो बताइए कॉमन हमारे इसमें से बाहर क्या निकलेगा? नहीं पता चल रहा है पहली बार, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसमें करके देख लेंगे। इसमें तो पहली बार जब आप बनाएंगे तो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 14 का हम लोग क्या लिख सकते हैं? 14x का पावर 4 का हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू एक्स कितने बार? 4 बार, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है। 18x क्यूब का क्या लिख सकते हैं? 18 का क्या होता है पहले पता कर लो। नहीं बताओ। हाँ नहीं नहीं, हाँ 2 बार 3 के बाद देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 कर लो मल्टीप्लाई, 6 इंटू 3 18। अब क्या हमारे पास x क्यूब है, x कितने बार लिखाएगा? देखो अभी आपने माइंड में कैलकुलेट करके बोल दिया ना, क्या रफ करना पड़ा आपको? उतना ज्यादा नहीं करना पड़ा। इट मीन्स आपका ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिस पे। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन बनाओगे, उतना आपको रफ कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बार बार रफ करना पड़ेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये ना धीरे धीरे आपको आ जाएगा, ये सबको आ जाता है धीरे धीरे। अब हमारे पास है 10x स्क्वायर। 10 का क्या लिखाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा? बिल्कुल 2 इंटू 5। देखो एक रफ करना बच गया ना हमारा, क्या करते? पहले ऐसे करना पड़ता हमको, लेकिन अभी तुरंत आपने माइंड में ही कर दिया कि सर 2 इंटू 5 होगा, तो हमारा टाइम बचा ना। तो इसी ना प्रैक्टिस से होता है, आपको भी धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन पहली बार आपको घबराना नहीं है, पहली बार आप जब बनाएंगे तो रफ करके बनाइए, गलती होने का संभावना कम रहेगा, प्लस आप सीखेंगे ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्स स्क्वायर है, इट मींस एक्स कितने बार लिख दें? 2 बार। चलिए अब कॉमन पता करते हैं क्या क्या कॉमन निकला। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और कुछ कॉमन हमको नजर नहीं आ रहा है। हाँ है ना, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, फिर से x, फिर से x और फिर से x। कोई दिक्कत? यानी कि जो सभी में कॉमन हो वही हमको लेना पड़ेगा। इसमें हमारे पास x है, इसमें भी है, क्या कोई काम कर रहा है? अभी है कोई काम का नहीं रहा भाई। इसमें तो x है, इसमें भी है, लेकिन इसमें तो नहीं है ना। अब इसमें भी रहता तो लेते, नहीं है तो नहीं लेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो बताइए अब आपके पास कॉमन क्या क्या दिख रहा है उसमें? इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी, इसमें x x x x x x। तो क्या निकला हमारा कॉमन? 2 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर आपका बाहर निकला। अब आपके पास बचा क्या? देख लो ऊपर में आपके पास यहाँ पे 7 है और यहाँ पे आपके पास x इंटू एक्स है, यानी कि कितना? 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इस वाले में क्या बचा आपके पास? देखो 3 इंटू 3 और x, 3 इंटू 3 कितना? 9, 9 बचा और x बचा, इट मीन्स माइनस 9x। अच्छा माइनस क्यों दिया हमने? क्योंकि यहाँ पे माइनस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे। इसमें क्या बचा आपके पास बताइए? केवल 5 बचा, तो यही आपका आंसर हो गया बस। ठीक है, यानी कि आपको यदि विश्वास ना हो तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, आप देखेंगे कि आपके पास ये घूम फिर के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें कोई दिक्कत रहा तो एक बार पूछ लीजिए जल्दी से। बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये 3 क्वेश्चन थोड़ा सा आसान वाला था, इसलिए हमने इसको होमवर्क में दिया है, आप इसको बनाइएगा जरूर। लेकिन सबसे पहले आप कहां तक बनाएंगे अभी हम आपको मिटा देते हैं, क्योंकि ये अब आपका काम खत्म हो गया। सुन लीजिए पहले क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको अपने कॉपी में चैप्टर का हेडिंग देना है और यहां से ये पूरा शुरुआत से लेकर यहां तक लिखना है पहली बात। उसके बाद आपको ये वाला हेडिंग देना है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद हमने 5 सवाल बनाए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यहां तक आप बनाएंगे। उसके बाद जो 3 होमवर्क में है वो बनाएंगे। ये कहां पे बनेगा? इसके बाद बनेगा। ठीक है, चलिए इसका इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। तो आज के क्लास में हमने खत्म किया अपना पहला वाला, यानी कि हम यहाँ पे अब टिक लगा सकते हैं कि ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ। कल हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ रीग्रुपिंग। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। कोई दिक्कत आज की क्लास में? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।